हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 10.3 के थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज 10.3 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज find mod A and mod B if vector A plus B dot vector A minus vector B equals to 8 and mod A equals to 8 into mod B यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारा एक्सरसाइज 10.3 है। दिस इज एक्सरसाइज 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 8 एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। और आपको मॉड ए फाइंड करना है एंड मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 8, इसको लेके स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 8। इसको मल्टीप्लाई कर दो। ए डॉट ए दैट इज मॉड ए स्क्वायर, फिर ए डॉट माइनस बी दिस इज माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी डॉट ए दिस इज प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी माइनस बी वेक्टर डॉट के साथ बी डॉट माइनस बी दिस इज माइनस मॉड बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस साइन है। अब देखो यहां से आया दिस इज मॉड ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। और आपको ये पता है मॉड ए इक्वल्स टू 8 इंटू मॉड बी, तो मॉड ए का होल स्क्वायर हो गया 64 इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो 64 माइनस 1 दिस इज 63 इंटू मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहां से आया मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन 63। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज मॉड बी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 63। अब इसने क्या बोला कि मॉड ए भी फाइंड करना है, तो मॉड ए भी फाइंड हो जाएगा मॉड ए इक्वल्स टू 8 इंटू मॉड बी वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा मॉड ए इक्वल्स टू 8 इंटू मॉड बी, बी आपका 8 अपॉन 63 का स्क्वायर रूट, तो दिस इज 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 63। अब इस 8 को अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। 8 को लिख सकते हैं ऐसे दिस इज 4 इंटू 2 अपॉन 63 को 9 इंटू 7। यहां से 4/9 बाहर लोगे तो 2/3
8 into 2 by 3 और this is 2 by 7. तो यहाँ से बोल सकते हो this is 16 by 3 and this will be 2 by 7 और इसको लिख सकते हैं, इसको भी वही लॉजिक, 4 को लिखा, 8 को लिखा, 4 into 2, 63 को 9 into 7, 4 by 9 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे दिस इज 2 by 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 7. ये आपका मॉड ए और मॉड बी हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। मॉड ए कितना है 16 by 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 7 और मॉड बी आपका 2 by 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 7 और ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 7 इज evaluate the product 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। काफी सिंपल है, बस डॉट का इसने यूज करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसकी वैल्यू बोला। इसको लिख सकते हैं 3a डॉट 2a, दिस इज 6 मॉड a का स्क्वायर वेक्टर a डॉट वेक्टर मॉड a और ये स्केलर 3 इंटू 2 6, फिर 3a डॉट 7b, 3 इंटू 7 स्केलर का मल्टीप्लाई कितना हो गया 21, फिर a डॉट b माइनस 5b डॉट 2a, माइनस 5 इंटू 2 दिस इज माइनस 10 b डॉट a माइनस 5b डॉट 7b, माइनस 5 इंटू 7 दिस इज माइनस 35 b डॉट b, दिस इज मॉड b होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा 6 इंटू मॉड a का होल स्क्वायर माइनस 35 इंटू मॉड b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ a डॉट b डॉट a दोनों सेम होता है 21 माइनस 10, दिस इज 11 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 6 इंटू मॉड a का होल स्क्वायर माइनस 35 मॉड b का होल स्क्वायर प्लस 11 a डॉट b। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 इज find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1 by 2। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट इज 1 by 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इट मींस मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी, फिर क्या बोला इसने, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। फिर क्या बोला, देयर स्केलर प्रोडक्ट, इट मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 1 by 2। इतना इंफॉर्मेशन गिवन। अब क्या बोला इसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो सबसे पहले ए डॉट बी, इसको लिखो, क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री, दिस इज 1 by 2। मॉड ए मॉड बी दोनों सेम है, सो दिस इज मॉड ए होल स्क्वायर, cos 60 डिग्री, दिस इज 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2।
1/2 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज मॉड ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो दिस इज मॉड ए इक्वल्स टू, हालांकि प्लस माइनस होगा बट ये मैग्नीट्यूड है तो निगेटिव साइन ले नहीं सकता। ए का मैग्नीट्यूड 1, तो बी का भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया, दिस इज 1। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड मॉड एक्स if for a unit vector a, vector x minus vector a dot vector x plus vector a equals to 2। ये बोला कि वेक्टर x का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि a इज ए यूनिट वेक्टर, इट मींस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 है। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन गिवन है वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल्स टू 12 और आपको मॉड x फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा इस लाइन को अप्रोच करें, वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल्स टू 12। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, x वेक्टर डॉट x वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, मॉड x का होल स्क्वायर, x डॉट a वेक्टर, दिस इज वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस a डॉट x, दिस इज माइनस a डॉट x वेक्टर, फिर माइनस a डॉट a, दिस इज माइनस मॉड a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब जरा देखो, x डॉट a और a डॉट x दोनों सेम होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों कैंसिल आउट, सो दिस इज मॉड x का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर a का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। इट मीन्स मॉड x होल स्क्वायर मॉड a, ये तो वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर दिस इज 1 इक्वल्स टू 12, सो यू कैन से दिस इज मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 1 गया प्लस 1, 12 प्लस 1 दिस इज 13। तो यहां से बोल सकते हो दिस इज मॉड x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दिस इज इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर c इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप आर सच दैट वेक्टर a प्लस lambda into b वेक्टर is perpendicular to vector c, then find the value of lambda। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, काफी सिंपल है, जो बोला वही एक एक स्टेप फॉलो करना है उसमें। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। वेक्टर a के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर c इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप आर सच दैट वेक्टर a प्लस lambda into वेक्टर b
ये क्या बोला, a प्लस लैम्डा वी वेक्टर वेक्टर c के साथ परपेंडिकुलर, तो डॉट वेक्टर c इक्वल्स टू 0 और आपको लैम्डा फाइंड करना है। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको लैम्डा फाइंड करना है। तो सबसे पहले a वेक्टर a प्लस लैम्डा वी वेक्टर फाइंड करो। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a तो पूरा आ जाएगा, दिस इज 2i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b, दिस इज माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ से लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई 2 लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, सो दिस इज 2 माइनस लैम्डा आई कैप, यहाँ से प्लस 2 लैम्डा j और ये 2, दिस इज 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, फिर यहाँ से 3 और लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, तो 3 प्लस लैम्डा k कैप। अब आपको जो बोला है कि वेक्टर a, नाउ वेक्टर a प्लस लैम्डा v वेक्टर डॉट वेक्टर c इक्वल्स टू 0, a प्लस लैम्डा v यहां से पुट करो, दिस इज 2 माइनस लैम्डा i कैप, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, 3 प्लस लैम्डा k कैप डॉट वेक्टर c, c इज 3i प्लस j कैप इक्वल्स टू 0। अब जरा देखो इस डॉट को सॉल्व करते हैं। लैम्डा वाला पार्ट यहाँ से 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से 3, दिस इज 3 फिर इंटू 2 माइनस लैम्डा, फिर यहाँ से j वाला पार्ट 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ से 3 नहीं, यहाँ से 1, ठीक है। बाकी k वाला पार्ट है नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लैम्डा, यहाँ से प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ से 6 प्लस 2 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, दिस इज माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सॉल्यूशन है एंड आंसर इज लैम्डा इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहे हैं, सॉ दैट mod a into vector b plus mod b into vector a is perpendicular to mod a into vector b minus mod b into vector a for any two non-zero vector a and b। प्रूफ करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। कोई नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 11 को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में जिन वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है उनका डॉट निकालते हैं। क्या आता है डॉट जीरो, इट मींस परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मॉड ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड बी इंटू ए वेक्टर डॉट मॉड ए इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर। इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता। मॉड ए, चलो ये तो स्केलर है, यहाँ भी मॉड ए स्केलर है, बी डॉट बी वेक्टर बी डॉट बी क्या होगा, मॉड बी का होल स्क्वायर
और मॉड ए इंटू मॉड ए तो नॉर्मल स्केलर का प्रोडक्ट है, मॉड ए का होल स्क्वायर, और ये बी डॉट बी दिस इज मॉड बी का होल स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मॉड ए मॉड बी, स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो, मॉड ए इंटू मॉड बी, फिर देखो b और माइनस ए तो क्या होगा, b डॉट ए माइनस साइन यहाँ पे, दिस इज वेक्टर b माइनस डॉट वेक्टर ए। अब जरा देखो इस मॉड b इंटू ए को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मॉड b इंटू मॉड ए, चलो ये तो आ गया मॉड ए मॉड बी, फिर देखो a डॉट बी, दिस इज a डॉट बी, यहाँ पर प्लस साइन, फिर अब इसका इसके साथ मॉड बी दिस इज मॉड बी का होल स्क्वायर, फिर a डॉट माइनस ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर माइनस साइन। अब देखो a डॉट बी वेक्टर, a डॉट बी और b डॉट ए दोनों सेम होता है, मॉड बी यहाँ भी दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, अब ये और ये देखो ये भी वही चीज है, ये भी कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड इंटू वेक्टर ए एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड बी इंटू वेक्टर ए आर perpendicular to each other, are perpendicular to each other। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 इज if a dot a equals to 0 and a dot b equals to 0 then what can be concluded about the vectors p। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और फिर बोल रहा है वेक्टर बी पे आप क्या कमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस इज a डॉट a इक्वल्स टू 0 और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। यहां से a डॉट a दिस इज मॉड a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट मीन्स मॉड a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर a इज नल वेक्टर, 0 वेक्टर, तो a डॉट b भी 0 ही होगा, ये भी 0 हो गया। इसका इन दोनों इन्फॉर्मेशन एक चीज क्लियर हो गया कि वेक्टर a इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर b क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b, तो यहां लिखेंगे वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर्स, कैन बी एनी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर बी पे कोई कंडीशन नहीं, वेक्टर ए पे कंडीशन आया कि दैट शुड बी नल वेक्टर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में पहला इंफॉर्मेशन क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, इट मींस मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू 1। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 और आपको बताना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। अब जरा इस सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू। अब जरा इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। हमारे पास गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अब इनका मैग्नीट्यूड ले लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड, ये भी 0 होगा। अब इसको स्क्वायर कर दो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, मॉड ए का स्क्वायर को ए डॉट ए, वही लॉजिक से इस पूरे वेक्टर को लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या कर सकते हैं, इसको जरा आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ए डॉट ए दिस इज मॉड ए का होल स्क्वायर, फिर ए डॉट बी, फिर ए का सी के साथ लो तो दिस इज ए डॉट सी। अब चलो बी का लो डॉट ए के साथ, ये हो गया। फिर देखो बी का लो बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी दिस इज मॉड बी का होल स्क्वायर, फिर बी का लो सी के साथ दिस इज बी डॉट ब्रैकेट क्लोज। अब इस वेक्टर सी का डॉट लो इन तीनों के साथ, सी डॉट ए, फिर सी डॉट बी, सी डॉट सी, दिस इज मॉड सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो मॉड ए का स्क्वायर दिस इज 1, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बी डॉट ए मॉड बी का स्क्वायर दिस इज 1 क्योंकि बी वेक्टर बी बोला यूनिट वेक्टर, प्लस फिर ये बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी मॉड सी का होल स्क्वायर दिस इज 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देख सकते 1 1 1 दिस इज 3, ए डॉट बी और यहाँ बी डॉट ए दोनों एक ही चीज है, दिस इज 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर ए डॉट सी और यहाँ पर आपका सी डॉट ए, दिस इज प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर यहाँ देखो आपके बी डॉट सी, फिर यहाँ भी सी डॉट बी, दोनों एक ही चीज है, दिस इज 2 टाइम्स बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो दिस इज 2 ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, सो दिस इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस प्लस 3 इधर ले आओ तो दिस इज -3, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू -3। अब इस 2 को इधर ले आओ, दिस इज ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये 2 आया तो यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड, -3/2, इसी की वैल्यू तो पूछा था ये।
तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है और आंसर क्या है -3/2। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखो, if either vector a equals to 0 और vector b equals to 0 then a dot b is 0। क्या बोल रहा है, या तो a 0 हो या b 0, तब a dot b 0 होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मॉड a मॉड b cos थीटा, और a और b दोनों में कोई 0 हुआ तो मॉड a मॉड b भी 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग ये भी 0 है, तो सही बात है। फिर क्या बोल रहा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, मतलब a डॉट b 0 हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रू होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि आइदर वेक्टर a इक्वल्स टू 0 और वेक्टर b इक्वल्स टू 0। वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू 0, ये तो ट्रू है हमारा स्टेटमेंट, बट इसका कन्वर्स मतलब a डॉट b इक्वल्स टू 0, दिस डज नॉट इम्प्लाई either vector a equals to 0 और वेक्टर b इक्वल्स टू 0। a डॉट b 0 का मतलब या तो a 0 या b 0, या फिर एक और पॉसिबिलिटी, इन दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि मॉड a मॉड b इनटू cos थीटा, थीटा विल बी 90 डिग्री, तो cos 90 इज 0, तो सो इट्स वैल्यू विल बी 0। जरूरी नहीं है कि इसके अलावा एक 90 डिग्री भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर थीटा π/2 हो जाए तब भी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। अब जरा देखो कि इसने क्या बोला, कुछ एग्जांपल के थ्रू बताओ। अगर आप लोग वेक्टर ए मान लो, वेक्टर ए मान लिया हमने आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी मान लो आई कैप उसके बाद -2j कैप, ठीक है, यही रहने दो। नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा ये, 1 - 2, तो यहां से 2, ठीक है। अगर इसको a डॉट बी करो, देखो कितना आता, कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट आई कैप -2j कैप प्लस वेक्टर k/2। तो यहाँ से देखो 1 × 1 1, 1 × 2 -2, 2 × 1/2, दिस इज +1 0, a डॉट भी 0 हो गया, बट मॉड a मॉड भी 0 नहीं है। यहाँ से अगर मॉड a निकालो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और ये 2 4, √4, दिस इज 2, और यहाँ से अगर मॉड b निकालो तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 4 + 1/4, ठीक है। ये कितना 5 √21/2, नॉन जीरो है कहने का मतलब। तो वही बोला ऐसा कन्वर्स तो ट्रू नहीं है, a डॉट भी 0 है, बट मॉड a मॉड b दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं है, वो एंगल 90 डिग्री की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी a और b का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का था सॉल्यूशन, ए और बी नॉन जीरो होना चाहिए, परपेंडिकुलर प्लस नॉन जीरो होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15 इज, इफ द वर्टिसेस a b and c of a triangle abc are 1, 2, 3,
-1, 0, 0 and 0, 1, 2 respectively, then find the angle ABC. And angle ABC is the angle between vectors BA and BC. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। सबसे पहले इसके डायग्राम को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, this is the diagram. This point is A, this point is B and this is the C. क्या बोला इसने? A के बारे में 1, 2, 3, this is 1, 2, 3. B के बारे में ये क्या बोल रहा है? -1, 0, 0. वेक्टर C के बारे में क्या बोल रहा है? 0, 1, 2. 0, 1, 2. अब क्या बोल रहा है? एंगल ABC, ये वाली एंगल। अब सबसे पहले क्या BA निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले BA वेक्टर, दिस इज वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो वेक्टर A 1, 2, 3, तो ये क्या होगा वेक्टर फॉर्म में? I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस B वेक्टर क्या हो? माइनस I कैप, JK तो 0 है, तो यहां से बोल सकते हो माइनस माइनस प्लस I कैप और ये I कैप, दिस इज 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप and BC vector. This is vector C minus vector B. Now vector C 0, 1, 0, 1, 2. This is J cap 0 I 0 और 1 into J plus 2K cap minus B vector is minus I cap, JK तो 0 है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज I cap प्लस J cap प्लस 2K cap। अब क्या बोल रहा है? ये वाली एंगल फाइंड करना है, तो लिखो cos ऑफ एंगल ABC क्या होगा? BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ BA वेक्टर इंटू मॉड ऑफ BC वेक्टर। यही था cos थीटा वाला फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट से। तो यहां से बोल सकते हो BA इज दिस वन, 2I प्लस 2J प्लस 3K कैप डॉट BC दिस वन, I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप अपॉन BA, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज 2I प्लस 2J प्लस 3K कैप, फिर BC का दिस इज I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, मॉड लगा दो क्योंकि अपने को मैग्नीट्यूड बोला था। अब ये डॉट I का I के साथ 2I डॉट I, दिस इज 2, फिर J का 2J और ये J, दिस इज प्लस 2, 3 और ये 2, दिस इज प्लस 6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 3 का स्क्वायर दिस इज 9, फिर ये वाला मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, J का J और 2 का 4, 2 प्लस 2 प्लस 6, दिस इज 10, 4 प्लस 4 8 प्लस 9 रूट 17 और ये 2 प्लस 4 दिस इज रूट 6, so this is 10 upon 17 into 6, तो 102, 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102, ये आया आपका cos थीटा की वैल्यू। लेकिन इसने बोला क्या था? वो थीटा यानी एंगल ABC इक्वल्स टू cos इनवर्स 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज सॉ दैट द पॉइंट A1 1, 2, 7, B2, 6, 3 एंड C3, 10, -1 आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट है, बोला कोलिनियर। कोलिनियर के लिए आपको पता है क्या कहते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए के बारे में क्या बोल रहे हैं, दिस इज 1, 2, 7। बी क्या बोल रहा है, 2, 6, 3। दिस इज 2, 6, 3। एंड सी के बारे में क्या बोल रहा है, 3, 10, -1 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस 20, ये जो तीनों साइड है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म से करते हैं, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म से करते ज्यादा बेटर होगा, ए बी वेक्टर। तो दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी इज 2, 6, 3। दिस इज 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए वेक्टर 1, 2, 7 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप 2i minus I, this is I cap, 6j minus 2j, this is 4j cap, 3k minus 7k, this is minus 4k cap। ये हो गया ए बी। अगर डिस्टेंस भी निकालना चाहे तो मॉड ए बी क्या हो जाएगा, यहां से जरा देखो, मॉड ए बी कितना हो जाएगा, आई कैप का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज 16। तो कितना हुआ, 16 प्लस 32 प्लस 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 33। अब बी सी वेक्टर निकालो। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी कितना है, 3, 10, -1, इट मीन्स 3i कैप प्लस 10j कैप फिर माइनस k कैप माइनस बी वेक्टर, दिस इज 2, 6, 3, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, 3i minus 2i, this is I cap, 10j minus 6j, this is 4j cap, minus 3 minus k, this is minus 4k cap। अब यहां से BC की लेंथ तक ये मॉड BC निकालो तो कितना हो जाएगा आपको, मॉड BC, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ ये कितना, I प्लस 4j माइनस 4k, I कैप प्लस 4j माइनस 4k का मॉड, यही है I प्लस 4j माइनस 4k का मॉड। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 माइनस 4 का, दिस इज ऑल्सो 16, 16 प्लस 16 32 प्लस 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये भी वही लेंथ है। अब क्या निकालना, ए सी वेक्टर, दिस इज वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब जरा वेक्टर सी को देखें, वेक्टर सी कितना है, 3, 10, -1, सो 3i प्लस 10j कैप माइनस k कैप, 3i प्लस 10j माइनस k कैप, ठीक है। और वेक्टर ए इज 1, 2, 7, सो दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3, 1, 2, 7, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ये आपका AC आया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 3 माइनस आई, 3 माइनस 1, दिस इज 2i कैप, 10j माइनस 2, दिस इज 8j कैप माइनस k और माइनस 7, दिस इज माइनस 8k कैप। अब यहां से AC का
मॉड निकाले, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और -8 इसका भी स्क्वायर, दिस इज 64। एक काम करते हैं, सबको आपस में ऐड कर, कितना हुआ 4 4 4 12 1 6 6 12 1 13। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 33 लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो यहाँ से आप क्या, उधर भी 30 स्क्वायर रूट ऑफ 33 था, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि मॉड ए सी इक्वल्स टू मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी, इट मीन्स सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज सो दैट द वेक्टर्स 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k, 3i minus 4j ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये सब वर्टिसेस है, ये प्रूफ करना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो तीनों साइड लेंथ निकाल लो और उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले ए वेक्टर क्या बोल रहा है, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर बी क्या बोल रहा है, दिस इज i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर सी इज 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये क्या कर रहा है, फॉर्म द वर्टिसेस। ये वर्टेक्स है, एक ट्रायंगल एबीसी है, हमें नहीं पता कौन सा एबीसी पॉइंट होगा। ठीक, एक ये है एक ये है, क्योंकि ये वही होगा जो 90 डिग्री का, पता नहीं कौन सा एबीसी में कौन सा वर्टेक्स 90 डिग्री बना रहा है, कौन सा एंगल ये 90 डिग्री है, ए है बी है सी नहीं पता। तो जस्ट डायग्राम सोच रहे हैं ऐसा कुछ बनेगा, देखते हैं कहाँ पे क्या जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों साइड लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर, तो क्या करेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ओके, अब वेक्टर बी को क्या करोगे, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस वेक्टर ए 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो यहां से क्या बोलोगे i माइनस 2, दिस इज माइनस आई कैप माइनस प्लस, दिस इज माइनस 2j कैप माइनस के माइनस 5, दिस इज माइनस 6k कैप। ठीक है, अब यहां से मॉड ए भी निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर +4 -6 का स्क्वायर +36। तो कितना हो गया 40 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब यहां से BC वेक्टर भी निकाल लो, इट मीन्स वेक्टर C माइनस वेक्टर B। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, वेक्टर C और वेक्टर B। चलो देखो, वेक्टर C इज 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस वेक्टर B that is I cap minus 3j cap minus 5k cap। Now
3i minus I, this is 2i cap minus 4 plus minus minus plus 3 minus 4, this is minus j cap minus minus 5 plus 5 minus 4, this is plus k cap. तो यहां से मॉड ऑफ BC 2 का स्क्वायर दिस इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और इसके ये भी 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 आया। अब AC वेक्टर निकालो, दिस इज वेक्टर C माइनस वेक्टर A, तो वेक्टर C कितना हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस वेक्टर A, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप 3i minus 2i, this is I cap minus plus j minus 4, this is minus 3j cap minus 1 और ये minus 4, this is minus 5k cap। ये आ गया हमारा AC वेक्टर। अब इसमें से मॉड AC निकालो, this is square root of I का 1 minus 3, this is 9 minus 5 का स्क्वायर, this is 25, तो 9 plus 1 10 plus 25, this is square root of 35। अब अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाता है ये स्क्वायर रूट ऑफ 41 का होल स्क्वायर। देखो 35 प्लस 6 41, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 35, दिस इज AC का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 BC वेक्टर का होल स्क्वायर, मॉड लगाते चलो, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 41 वेक्टर AB का मॉड का होल स्क्वायर, इट मीन्स पॉइंट्स A, B and C form a right angled triangle। और C इसमें क्या हो 90 डिग्री बनाएगा एंगल वर्टेक्स C 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि AB इसका हाइपोटेनस। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, इफ वेक्टर A इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड A and lambda is a non-zero scalar, then lambda into vector A is a unit vector if lambda equals to 1, lambda equals to minus 1, if A equals to lambda and A equals to 1 by mod lambda। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को क्या बोला। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव टाइप से क्या बोला, A is a non-zero vector of magnitude A, तो mod A वेक्टर A का मॉड क्या बोल रहा है, सिंपल A है, फिर लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, फिर लैम्डा टाइम्स मॉड A, इट इज ए यूनिट वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू 1। लैम्डा को मैग्नीट्यूड से बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा टाइम्स मॉड A इक्वल टू 1। मॉड A की वैल्यू कितना बोला, A है, वेक्टर A का मॉड A, लैम्डा इंटू A इक्वल टू 1। मॉड लगा हुआ तो एक काम करो, मॉड लैम्डा लिख लो, जो कि प्लस माइनस लैम्डा पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। और इसने क्या बोला, देन इफ लैम्डा की वैल्यू और A की वैल्यू, इसका मतलब कितना हो गया, A इक्वल्स टू 1 बाय मॉड लैम्डा। तो ये आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 1 अपॉन मॉड लैम्डा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। और इसके साथ ये जो हमारा एक्सरसाइज 10.3 है वो क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के साथ एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल
और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्व करेंगे। और उसमें मेनली आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।